हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला है कि टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, एक ये हो गया. दूसरा है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन. तीसरा है स्पोरोजेनस टिश्यू इज हेप्लॉइड. और चौथा है एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स. सो हम इन स्टेटमेंट्स का ध्यान रखेंगे एंड आइडेंटिफाई करेगी कि इनमें से कौन सा सही है. सो द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन समझते हैं, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि ये सारे स्टेटमेंट सही है या गलत. सो देखो, सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो स्ट्रक्चर जो है वो दो में डिवाइडेड है, एक है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन. एक्साइन का क्या मतलब है? एक्साइन का मतलब है जो कि हार्ड आउटर लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर. और ये जो इंटाइन है वो होती है इनर लेयर ऑफ द पोलन. ये जो हार्ड आउटर लेयर होती है ये बनी होती है स्पोरो पोलनिन की, और ये जो इनर लेयर होती है ना वो सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. सो ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए. अब हम थोड़ा सा और की कॉन्सेप्ट में आगे जाते हैं एंड एक बार देख लेते हैं कि हमारा कोई स्टेटमेंट, कोई ऑप्शन तो इससे मैच नहीं कर रहा. सो एक ऑप्शन है ऑप्शन बी विच स्टेट्स अबाउट इंटाइन. कह रहा है कि जो हार्ड आउटर लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर को इन्होंने कह दिया इंटाइन. बट क्या ये सही है? हार्ड आउटर लेयर इंटाइन होती है? नहीं, हार्ड आउटर लेयर तो हमारी एक्साइन होती है ना. सो ये तो गलत हो गया. करेक्ट क्या होता? करेक्ट तब होता जब यहाँ पे एक्साइन लिखा होता. सो ऑप्शन बी तो गलत हो गया. अब ऑप्शन सी देखते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू इज हेप्लॉइड. सो इधर पे ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो स्पोरोजेनस जो टिश्यू होती है वो हेप्लॉइड होती है. तो सबसे पहली बात, ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होती है ना वो एंथर के अंदर पाई जाती है, लोकेटेड विद इन द एंथर. और ये ना हेप्लॉइड होती है. ये ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है बट एक्चुअली में ये डिप्लॉइड होती है. हेप्लॉइड नहीं, ये डिप्लॉइड होती है. ठीक है, ये एंथर के पाई जाती है. ये एक डिप्लॉइड टिश्यू होती है जिसके अंदर आपको माइक्रोस्पोरोसाइट्स देखने को मिलते हैं. माइक्रोस्पोरोसाइट्स देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम पोलन मदर सेल कहते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन हमें पता है. ये स्पोरोजेनस टिश्यू की बात हो रही है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हेप्लॉइड है, बट ये तो गलत बात है, ये हेप्लॉइड है नहीं. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. अब एक बार ऑप्शन डी देखते हैं, एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर. सो ये कहना चाहता है कि एंडोथीसियम जो होती है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, जो कि अगेन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. रॉन्ग स्टेटमेंट है. रीजन इसका ये है कि जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं ना वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स. समझे? जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं ना वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स, नॉट एंडोथीसियम. एंडोथीसियम नहीं बनाता. सो फिर एंडोथीसियम क्या है? एंडोथीसियम सिंपल एक लेयर है सेल्स की, ठीक है, जो कि कहां पाई जाती है? ये भी एंथर में ही पाई जाती है, फाउंड इन एंथर. और ये अपना माइक्रोस्पोर नहीं बनाती. सो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ऑप्शन डी को भी गलत कर देंगे. सो अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए के बारे में, दैट टेप्टम नरिशेस दी डेवलपिंग पॉलन. सो देखो, टेप्टम के बारे में जानते हैं कि टेप्टम क्या है. सो ये जो टेप्टम के बारे में हमने देख रहे हैं, ये एक लेयर है न्यूट्रिटिव सेल्स की. किसकी है? न्यूट्रिटिव लेयर है सेल्स की. और ये ना मतलब ये भी एंथर में ही पाई जाएगी. जैसे हमें स्पोरोजेनस टिश्यू, एंडोथीसियम लेयर, ये भी हमें एंथर में पाई जाती थी, ये भी एंथर में पाई जाती है. इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. एक तो न्यूट्रिटिव लेयर है तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, जो भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डेवलपमेंटल एंड मेच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो मेच्योर हो जाए, मेच्योर पोलन ग्रेन्स के लिए. सो ये है हमारे टेप्टम, जो कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि
हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मेच्योर हो पाए. सो ऑप्शन ए जो कह रहा है कि टेपटम नरिश करता है डेवलपिंग पोलन को, ये बिल्कुल सही बात है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन रियली वेल. बेस्ट ऑफ लक.